जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी, घर घर पहुंची 119 टीमें, 1161 पर दर्ज हुआ FIR। JSSC CGL रिजल्ट, CGL परिणाम में उत्तरी छोटा नागपुर का जलवा, इसी प्रमंडल से आधे से अधिक सफल अभ्यर्थी झारखंड में अब ओला उबर की तरह होगी एम्बुलेंस की बुकिंग, प्राइवेट संचालक भी होंगे शामिल। घुंडरू फॉल नए साल के स्वागत के लिए तैयार है, जहां हजारों पर्यटक पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। ये झारखंड के साथ साथ बिहार, ओडिशा और बंगाल से भी सैलानियों को आकर्षित करता है। 320 फीट ऊंचे झरने का मनोरम दृश्य देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। सुरक्षा समिति ने पर्यटकों से डेंजर जोन से दूर रहने की अपील की है, ताकि कोई अनहोनी न हो। रांची नगर निगम ने अवैध बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 के उल्लंघन पर कार्रवाई हो रही है। निगम सार्वजनिक स्थानों से अवैध विज्ञापन हटा रहा है और संरचनाओं को जब्त कर रहा है। शुक्रवार को 8 अवैध विज्ञापनों पर 25,000 रुपए प्रति संस्थान का जुर्माना लगाया गया, जिसमें उन्नति प्रयोगशाला और कई स्वीपर दुकानें शामिल हैं। निगम ने बिना अनुमति विज्ञापन न लगाने की अपील की है। धनबाद मंडल में RPF और क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत धनबाद स्टेशन से 2 लापता बच्चों को बचाया। पश्चिम सिंहभूम के रहने वाले 2 बच्चे 5 दिन पहले घर से भाग गए थे। कड़ाके की ठंड में ठिठुरते मिले बच्चों को RPF कार्यालय लाकर भोजन दिया गया। बाद में उन्हें बाल सहायता केंद्र रेलवे धनबाद को सौंप दिया गया और परिजनों को सूचित किया गया। जमशेदपुर के सोनारी में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में जोमेटो डिलीवरी कर्मी अंशु ठाकुर की मौत हो गई। आशियाना गार्डन के पास 2 बाइकों की टक्कर में अंशु गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़पते रहे। परिजनों का आरोप है कि लोग मदद के बजाय वीडियो बनाते रहे, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल पाया। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अटल जागृति मंच ने चास में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। अर्जुन मुंडा ने झारखंड राज्य निर्माण का श्रेय अटल जी को दिया और बालू लूट व पेसा कानून पर हेमंत सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार और माफिया के गठजोड़ से लूट मची है, जिससे गरीबों को बालू नहीं मिल रहा। उन्होंने पेसा कानून को लागू करने में सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए और कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। देवघर में सांसद खेल महोत्सव के समापन पर सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा और 50 पदक लाने पर 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने खिलाड़ियों को 2030 ओलंपिक की तैयारी करने और खेल सामग्री के लिए सीधे संपर्क करने को कहा। साहिबगंज जिले के उद्धवा पक्षी अभयारण्य में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। राजमहल की पहाड़ियों और गंगा नदी के किनारे स्थित पतौड़ा झील में प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ी है। रामसर साइट का दर्जा मिलने और शिकारा बोटिंग जैसी सुविधाओं से यह एक विकसित पर्यटन स्थल बन गया है। नवंबर से मार्च तक यहां हजारों देसी और प्रवासी पक्षी आते हैं, जिससे पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा मिला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ में प्रदूषण की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थिति बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण विभाग को इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने का आदेश दिया है, ताकि रामगढ़ के निवासियों को स्वच्छ हवा मिल सके। धनबाद के रांगाटांड कब्रिस्तान में ताकियादार के कमरे पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार कुछ लोगों ने जबरन कमरा हड़प कर उसे किराए पर दे दिया। विरोध करने पर स्थानीय लोगों को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी मिली। कब्रिस्तान की राशि के गबन का भी आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चतरा में खुलेगा मेधा डेयरी का कलेक्शन सेंटर, पशुपालकों को मिलेगा सीधा लाभ।